हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला, इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली स्टूडेंट, ये जो चैप्टर हमारा पूरा का पूरा फार्मूला पर डिपेंड है। अगर आपको फार्मूले लर्न है तो आप इजीली इस चैप्टर को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये चैप्टर और अच्छे से डेप्थ में समझ में आए, इसलिए मैंने पहले बेसिक फार्मूले यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आपको उसको करने में आसानी हो। बहुत रेयर चांस है इनका यूज़ हो, लेकिन हमें पता होना ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, तब हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला बताया है। बेसिकली रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। लेंथ मैंने मान ली L है और ब्रेथ मान ली B है। क्वेश्चन में बोले इसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर होता है इसकी आउटलाइन। आउटलाइन का सम इज कॉल्ड टू बी अ पैरामीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B यूनिट, यानी कि 2 लिखेंगे L P, दोनों को ऐड करना है, ब्रैकेट क्लोज। जो सम आए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैरामीटर आ जाएगा। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। ये हमने 5वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, अब नई चीज़ क्या है कि इन केस अगर इसका डायगोनल पूछ लें तो क्या होगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ये इसके डायगोनल का फॉर्मूला होगा। अगला पॉइंट हमारा स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अगर हमें स्क्वायर की साइड ए दे दी, स्क्वायर उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हों और चारों एंगल 90 डिग्री के हों, उसे बोलते हैं स्क्वायर। इसकी साइड ए है, ए यानी कि ये भी ए चारों बराबर होंगी। इसका पैरामीटर पूछे, पैरामीटर मतलब आउटलाइन का सम, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4a। एरिया पूछे, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड ए है, ए का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो इसका ये होता है। एक और फॉर्मूला भी होता है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर का 1/2 इसके डायगोनल का स्क्वायर। इसमें जो डायगोनल होता है कोने से कोने तक की लाइन, डायगोनल कहलाता है। इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर का मतलब डायगोनल को डायगोनल की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करें। इमेजिन करो ये 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दे 2 का, तो इस एरिया का स्क्वायर भी एरिया निकल के आ जाएगा स्क्वायर का। क्लियर। या फिर आपको साइड गिवन है, मान लो 5 है, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो भी इसका एरिया निकल के आ जाएगा। दोनों ही फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर अगर इसके डायगोनल की बात की जाए, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, तो इस फॉर्मूला इसका साइड अंडर रूट 2। जो इसकी साइड मान लो साइड 5 है, 5 अंडर रूट 2, 6 है तो 6 अंडर रूट 2, ये इसकी डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे हम ट्रायंगल की, और ट्रायंगल में से सबसे पहले जो टाइप आती है वो आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल ऑल 3 साइड आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में क्या हों, इक्वल हों। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे लाइन ड्रॉ की जाएगी तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो। और वो क्या करेगा, जितना बी डी होगा उतना ही कौन होगा, हमारा सी डी होगा। टोटल लेंथ अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। क्लियर। पैरामीटर का अगर हमें फॉर्मूला पूछा जाए तो तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो फॉर्मूला 3 इंटू साइड यानी कि 3 हो जाएगा। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होती है जो हमने अपोजिट जो वर्टेक्स है इससे अपोजिट लाइन पर डाली की जो लाइन होती है, जो 90 डिग्री के साथ बनाई थी लाइन, उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड, जिसको दूसरी भाषा में हम हाइट भी कह सकते हैं। अगर इसकी हाइट हमें क्वेश्चन में पूछी जाए तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट 3/2 ए यूनिट, ये इसकी एल्टीट्यूड होगी। वहीं पर अगर इसका एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए यानी कि इसकी साइड, यहाँ पे जो भी साइड होगी वो रखेंगे। साइड 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर। 10 है तो यहाँ पे 10 रख देंगे। यानी कि फॉर्मूला मैंने नीचे भी मेंशन किया है। या तो एक ही फॉर्म में आप फॉर्मूला बता सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। और एरिया किसी का भी निकालो आप, पीछे यूनिट स्क्वायर जरूर आएगा। अगर लेंथ इसकी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। कई बार 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर हमें डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं या वैल्यू भी पूछ ली जाती है। अगर हमें फॉर्मूले लर्न होंगे तो हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। देखो, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये होता हमारा बेस, ये होता हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। जिस पर डायग्राम हमारा टिका होगा वो बेस होगा। बस आप इस बात का ध्यान रखें, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। जिस पर डायग्राम टिका होगा वो बेस और जो खड़ा होगा वो हाइट होगी।
अगर इसके हमें हाइपोटेन्यूज पूछ ले, डायरेक्टली निकालने के लिए बोल दे, तो फॉर्मूला होगा बेस का स्क्वायर प्लस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा इसका अंडर रूट, ये हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हो जाएगा। पैरामीटर पूछे, 3 साइड है, तीनों को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइडों को जोड़ेंगे पैरामीटर आ जाएगा। वहीं पर इस ट्रायंगल की अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एक बात और बता दो, बेस और हाइट हमेशा टी शेप में होते हैं, ध्यान रखना है। तो टी शेप मिलेगी एल शेप, अगर ये बेस आपका तो ये आपकी हाइट होगी, अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी, अगर आपका ये बेस है तो ये हाइट होगी। या तो टी शेप दिखेगी या फिर एल शेप, बिल्कुल एक्यूरेटली ऐसे एल। ये बेस लेंगे तो ये हाइट होगी, ये बेस लेंगे तो ये हाइट लेगी। अगर मान लो कुछ इस तरीके से फिगर आ गई तो ये बेस है तो ये हाइट होगी, अगर इसे हमने बेस माना है तो ये हाइट होगी, अगर इसे बेस माना है तो ये हाइट होगी। जो 90 डिग्री से कनेक्ट होंगे ना दोनों एंगल, ये ध्यान रखना, उनमें से कोई एक बेस हो सकता है, एक हाइट हो सकती है। और 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी, यानी कि ये वाली साइड 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में, ये हमारी कौन कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर बेस हमारा ये होगा, हाइट हमारी होगी, क्या बन रहा है एल, और मैंने आपको टी भी बताया, अगर ये हमारा बेस होगा तो ये हमारी कौन होगी, हाइट होगी। हाइट कह लो, एल्टीट्यूड कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, जो मर्जी कह सकते हो, ठीक है। ये बेस होता हमारा, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आता हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो फॉर्मूले तो बेसिकली हैं ये, और ये बने हुए भी हैं हीरोन्स फॉर्मूले से, लेकिन अगर आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू की याद कर लेते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले की वैल्यू याद कर लेते हो, तो आपको क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगेगा उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के अंदर। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले भी डायरेक्टली पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन है आपने झटपट आंसर निकाल दिया 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, कि उसमें सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ आंसर निकालना आना चाहिए। लेकिन 3 मार्क्स 4 मार्क्स की बात की जाए तो वहाँ पर फॉर्मूले और सॉल्यूशन दोनों मैटर करते हैं। फॉर्मूले याद होंगे तो आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल के जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वाला आ जाए, आइसोसेलेस भी आ जाए, ऊपर वाले जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ये वाला, ये ओनली नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल था। अब ये वाला स्पेसिफिक है, यानी कि आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, यानी इसमें 90 डिग्री तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसकी दो साइडें भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हाइपोटेन्यूज पूछे तो आप डायरेक्टली ले सकते हो a√2 होगी, क्या होगी, a√2, यानी ये होती है हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली। पैरामीटर पूछे, दो साइड बराबर है तो 2a प्लस में b, ये हो जाएगा। एरिया पूछे तो a²/2, ठीक है। एरिया पूछे तो क्या हो जाएगा, a²/2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। क्लियर। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे हीरोन्स फार्मूला की। हीरोन्स फार्मूला में क्या होगा, आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा जिसकी 3 अलग अलग साइडें होंगी। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। आप इसको पैरामीटर निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, जिसको हम 2s भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर मैं आधा कर दूँ, डिवाइड बाय 2 कर दूँ बोथ साइड, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा सेमी पैरामीटर को, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें डिवाइड कर देंगे 2 का। सेमी पैरामीटर का मतलब होता है आधा परिमाप, आधा पैरामीटर। क्लियर। और 2s का मतलब होगा फुल पैरामीटर, पूरा का पूरा। एरिया निकालना हो तो पहले लिखेंगे √s(s-a) मल्टीप्लाई s-b मल्टीप्लाई s-c यूनिट स्क्वायर। मैं फिर कहूँगा, एरिया चाहे आप किसी का भी निकालो, पीछे यूनिट स्क्वायर लगाना कंपलसरी है। हीरोन फार्मूला से आपके पास किसी भी तरीके का ट्रायंगल आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी तरीके का ट्रायंगल आ जाए तो आप हीरोन फार्मूले से एरिया निकाल सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है, अगर आपको डायरेक्ट उनके फॉर्मूले याद होंगे तो इससे भी कम टाइम में लगेगा, लेकिन इससे करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा बट आंसर आ जाएगा। क्लियर। फिर अगले हम बात करते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे जो बात बोली वो मैंने बात लिखी हुई है कि हीरोन फार्मूला से हम इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, हर तरीके के ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो पीछे जो बात की थी हमने वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल था, अब ये नॉर्मल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर इस तरीके का ट्रायंगल मिलता है जिसकी दो साइड बराबर हों, बट इसमें 90 डिग्री का एंगल होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर इसकी पैरामीटर की बात की जाए तो सेम वही होगा 2a प्लस बी, कोई चेंज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसका एरिया निकाला जाए, देखो इसमें राइट एंगल नहीं है, उसमें राइट एंगल था, तो राइट एंगल नहीं हो उस सिचुएशन में एरिया का फॉर्मूला लगेगा
जो दो इक्वल साइड है उनको मैंने ए माना है और नॉन इक्वल साइड को बी माना है। तो नॉन इक्वल साइड जो कि बी होगी √4a² - b²/4। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो इसका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बेसिकली हीरोन फॉर्मूले से मिलके बना है, बट मैंने डायरेक्टली लिख दिया। लर्न कर लेते हो तो आप आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर इसका निकाल पाओगे। वहीं पर इसकी एल्टीट्यूड पूछी है, एल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट पूछ ली जाए हमें क्वेश्चन के अंदर, जो कि मैंने बी डी मानी है, उसका फॉर्मूला √4a² - b²/2 होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये अंदर वाला मैटर तो सेम ही है, बाहर b/4 था, यहाँ पर ओनली 2 है खाली, बस ये फ़र्क है। ये होगी इसकी एल्टीट्यूड। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की वैसे तो सिलेबस से डिलीट हो चुका, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ठीक है, बाई चांस कभी कभार किसी क्वेश्चन में यूज़ हो जाए तब के लिए है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस होगा, हाइट होगी। बेस और हाइट को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हमेशा तो टी शेप में मिलेंगे या एल शेप में मिलेंगे। तो बेस अगर ए बी हुआ तो हाइट कौन होगी हमारी, डी ई होगी। ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। फिर बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम में क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती है। अगर अपोजिट साइड पैरेलल होंगी तभी उसे हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। अच्छा, पैरेलल का मतलब ये नहीं कि बराबर होंगी, ये 5 है तो ये 10 भी हो सकती है। पैरेलल का मतलब है इन दोनों लाइनों को कितना ही बढ़ा लें हम, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उन्हें बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। तो ये दोनों लाइनें जो पैरेलल होंगी उन दोनों को ऐड करना है। उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जिसे हम हाइट कहते हैं, वो हाइट हमें पता होनी ज़रूरी है। अगर हमें इसकी हाइट पता है तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a+b इंटू में हाइट, जिसको मैंने h से रिप्रेजेंट किया है। ये शॉर्ट फॉर्मूला है एंड फुल फ्लैश इसका जो एक्सप्लेनेशन होगी वो होगी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट होगी। दोनों पैरेलल साइड को ऐड करो, इंटू हाइट करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला के सारे फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट करके इनको लर्न कर लें, ताकि क्वेश्चन जो पेपर आया आपका वो इजीली जल्द से जल्द हो सके। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।